रक्षाबंधन का तोहफा। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है शिवनगर गांव की, जहां आज सब लोग धूमधाम से राखी का त्योहार मना रहे थे। शिवनगर भले ही एक छोटा सा गांव था, लेकिन यहाँ के सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे और सभी त्योहार एक साथ मनाते थे। खैर, जहाँ गांव में सब लोग एक दूसरे के साथ खुश थे, वहीं एक तरफ बेचारी नंदनी मायूस बैठी हुई थी। और वो मायूस हो भी क्यों ना, क्योंकि आज भी उसका भाई अमन राखी के दिन घर नहीं आया था। और जब नंदनी ने फोन कर कर अमन को याद दिलाया कि आज राखी है, तो उसने कहा था, क्या दीदी, जब देखो फोन करके परेशान करती रहती हूँ। मैं तुम्हारी तरह अनपढ़ गवार थोड़ी हूँ। मैं एक बहुत बड़ा अफसर हूँ और मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। क्या हुआ अगर राखी है तो नहीं आ सकता मैं घर? जिसे सुनकर नंदनी का मन बहुत दुखा था। अमन वही भाई है जिसके लिए नंदनी ने बचपन में अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, ताकि अमन का पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बनने का सपना पूरा हो सके। नंदनी और अमन के पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और उनकी माँ ने ही लोगों के घरों में छोटा मोटा काम करके उन्हें पाला था। लेकिन उस वक्त उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि दोनों बच्चे पढ़ाई कर सकते। इसलिए नंदिनी ने अपने भाई का सपना पूरा करने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़कर अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और अमन आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया। कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद 2 वर्ष पहले अमन IAS ऑफिसर भी बन गया। लेकिन पिछले कई वर्षों से अमन राखी पर अपने घर नहीं आया था, मानो जैसे वो अपनी बहन और माँ को तो बिल्कुल भूल ही गया हो। नंदनी ये सब सोच ही रही होती है कि मीना की आवाज से वो प्रेजेंट में आ जाती है। नंदनी दीदी, आप यहाँ क्यों बैठी हो? देखो वहाँ सब लोग कैसी खुशी से मिठाइयाँ खा रहे हैं। आप नहीं आओगी? नहीं मीना, जब तक मैं अपने भाई को राखी नहीं बांध दूंगी, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगी। लेकिन नंदनी दीदी, अमन भैया तो पिछले कई वर्षों से राखी पर घर आए ही नहीं हैं और हो सकता है वो इस वर्ष भी ना आए। तो आप क्या ऐसे भूखी ही बैठी रहेंगी? उन दोनों की ये बात नंदनी की माँ सुमित्रा दूर खड़ी सुन रही होती है और सुनकर बहुत परेशान भी होती है और मन ही मन सोचती है, हे भगवान, काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि अमन को उसकी बहन नंदिनी की ये हालत समझ में आ जाए। उधर शहर में अमन अपने दफ्तर में व्यस्त होता है। वह शहर का एक बहुत बड़ा ऑफिसर होता है, जिसकी वजह से उस पर काम का बहुत बर्डन होता है और अपने काम में वो नंदिनी के आईफोन को तो बिल्कुल भूल ही जाता है और वो यह भी भूल जाता है कि आज रक्षाबंधन है। दोपहर को जब वो अपनी सरकारी गाड़ी में शहर के राउंड के लिए निकलता है, तो उसकी नजर सड़क के किनारे बने एक झुग्गी पर पड़ती है, जिसमें एक बहन अपने भाई को राखी बांध रही होती है और भाई अपनी गुल्लक तोड़कर उसमें से कुछ पैसे निकालकर अपनी बहन को देता है। यह देखकर अमन को अपना बचपन याद आ जाता है कि कैसे वो भी अपनी गुल्लक तोड़कर उसमें से पैसे निकालकर नंदिनी को रक्षाबंधन पर दिया करता था। और यह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे नंदिनी का आया फोन याद आता है और यह भी याद आता है कि काम में बिजी होने की वजह से उसने कितने बुरी तरीके से नंदिनी से बात की थी। और वह मन ही मन सोचता है, मेरा ऐसा बड़ा अफसर होना किस काम का, अगर मैं अपनी माँ और बहन को ही भूल गया हूँ तो। मैंने अपनी बहन का कितना मन दुखाया उस फोन कॉल पर। माना जीवन में काम बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने रिश्ते ही भूल जाएं। और यह सोचकर अमन अपने ड्राइवर से गाड़ी गांव की तरफ लेने के लिए कहता है। कुछ ही घंटों में अमन अपने गांव शिवनगर पहुंच जाता है, लेकिन तब तक बहुत रात हो चुकी होती है। पूरे गांव में कोई भी चहल पहल नहीं होती है। अमन जैसे ही अपने घर पहुंचता है, तो वो देखता है कि उसकी माँ सुमित्रा नंदिनी से कह रही होती है, बेटा नंदिनी, अब तो तुम भोजन कर लो। तुम सुबह से भूखी बैठी हो। अगर अमन ने आना होता तो अब तक आ गया होता। वो आज भी नहीं आएगा। तुम उसकी वजह से खुद क्यों भूखी रहती हो?
अगर उसे तुम्हारी परवाह नहीं है तो तुम क्यों परेशान होती हो? नहीं माँ, ऐसा नहीं है। मैं जानती हूँ कि भाई काम में बहुत बिजी होगा, इसीलिए शायद वो हमसे मिलने नहीं आता। पर माँ क्या करूँ, हूँ तो मैं भी इंसान ही, मुझे भी बुरा लगता है। माँ नंदिनी। अरे बेटा अमन, तो आ गया? हाँ माँ। नंदिनी अमन के गले लग जाती है और कहती है, भैया मुझे पता था आप जरूर आओगे। हाँ नंदिनी, मुझे तो बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। अब मुझे जल्दी से राखी नहीं बांधोगे? और फिर नंदिनी अमन को राखी बांधती है और अमन कहता है, नंदिनी पर मैं तुम्हारे लिए कोई भी तोहफा नहीं लेकर आया हूँ, मैं बहुत जल्दी में घर आया हूँ। अरे भैया आप घर आ गए, यही मेरा सबसे बड़ा रक्षाबंधन का तोहफा है। और फिर सब लोग खुशी खुशी भोजन करते हैं। सो दोस्तों, आप बताइए आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? इसी तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पीके टून किड्स।